Hello children, good morning, namaskar and Jai Hind to everyone. My dear friends, now I am present here to continue the class of number. इसके पहले नंबर में ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुका है. So I would like to request all those new students who have joined the class right now, please subscribe the channel, go to the playlist and watch the previous videos uploaded earlier. आइए दोस्तों, आज हम लोग नंबर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. इसके पहले नाउन के जो नंबर होते हैं उसके बारे में इन डिटेल हमने आपको जानकारी दी. अभी हम प्रोनाउन के नंबर के बारे में पढ़ेंगे. तो एज यू नो, नाउन के 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. सिमिलरली प्रोनाउन के भी 2 नंबर होते हैं, वही 2 नंबर सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. तो सिंगुलर नंबर ये सारे प्रोनाउंस आएंगे जो किसी एक पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए यूज किया जाता है. We know it very clear that a pronoun is a word that is used in place of a noun. तो नाउन के बदले जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो जो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के बदले हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं एंड प्लूरल नाउन उसके बदले प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं. तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कौन कौन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं और कौन कौन प्रोनाउन प्लूरल नंबर में यूज होते हैं. तो प्रोनाउन दोज आर यूज्ड एज सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर के हिसाब से जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं. तो जैसे कि स्पीकर ऑफ ए सेंटेंस आई, उसके साथ उसका जब हम रिलेशन बताते हैं तो माइन होता है. आई, माइन, ऑब्जेक्ट के रूप में मी का यूज होता है तो ये सिंगुलर के ही रूप में यूज होगा. फिर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो माई सेल्फ. तो आई, माइन, मी, माई सेल्फ, ये हो गया आई को लेकर. फिर ही और सी, ही और सी वो भी सिंगुलर नाउन के ही बदले यूज करते हैं. तो सबसे पहले ही आया, ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है दैट इज हिम हुआ. फिर उसका रिलेशन में हीज होता है. फिर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ये भी सिंगुलर के रूप में यूज होगा. ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ. और सी, सी का ऑब्जेक्ट के रूप में हार यूज होता है. उसका पोजीशन के रूप में भी हार यूज होता है. फिर हार्स का यूज होता है, हार्स. फिर रिफ्लेक्सिव में हार सेल्फ, ये भी सिंगुलर में ही यूज होंगे. उसके बाद ईट, कोई छोटे मोटे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स या जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके बदले हम ईट का यूज करते हैं. तो ईट का ईट्स, इटसेल्फ, इटसेल्फ, इट्स ये आपका ये रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन नहीं. हाँ, इट, इटसेल्फ. फिर योर सेल्फ, योर सेल्फ हम एक के लिए यूज करते हैं. योर सेल्फ, आप अपने, कोई एक के बदले हम योर सेल्फ यूज करेंगे. फिर आता है दिस, दैट, दिस और दैट. दिस, दैट भी सिंगुलर के ही रूप में यूज होता है. इसके बाद देखिए nobody, anybody, everyone, everybody,
सामवान, सामबोडी, इस तरह के जो भी प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं। तो ये सब है आपके नोबॉडी, एवरीबॉडी, नो वन, एवरीवन, someone, somebody, nothing, nothing, something, anything, something, anything, everything, everything, each, each, either, either, फिर neither, etc. ये सभी जो प्रोनाउंस हैं इनका यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। तो डियर चिल्ड्रन, आपको ये याद रखना है और इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस बनेंगे उसके जरिए आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन का। अभी सेकेंड आता है प्लूरल नंबर। कुछ प्रोनाउंस जो केवल और केवल प्लूरल नंबर में ही यूज होंगे। हाँ, ये सब तो हमने सिंगुलर के बारे में पढ़ा। चलिए फिर नंबर 2 में प्रोनाउंस used as plural number। अभी हम वे प्रोनाउंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो केवल और केवल प्लूरल नंबर में यूज होते हैं। तो प्लूरल नंबर में यूज जैसे वी, आई का प्लूरल वी होता है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? आश होता है, और उसका पोजेसिव में आवर्स। ये हुआ वी का, और उसका रिफ्लेक्सिव आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स। ये आपका वी से रिलेटेड सभी प्रोनाउंस है जो कि प्लूरल नंबर में यूज होते हैं। फिर आइए योरसेल्व्स, योरसेल्व्स। सिंगुलर में ये क्या था? योरसेल्फ है। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज होते हैं। फिर दे, देम, दे का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म है। देयर्स, इसका पोजेसिव फॉर्म्स हुआ। फिर रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक फॉर्म होता है देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। दीज, दिस का प्लूरल है। देट का प्लूरल दोज। फिर मेनी, मेनी एक प्रोनाउन है। बोथ, एटसेट्रा। बोथ वो एक्चुअली दो के बदले यूज होता है, तो हमारे नंबर के डेफिनेशन से
मोर देन वन, उसी को हम प्लूरल मानते हैं, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा हो। तो ये प्रोनाउंस हमारे प्लूरल नंबर के रूप में यूज होते हैं। और थर्ड थिंग है कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के रूप में यूज होते हैं, तो आपको उनको भी जानना है। तो प्रोनाउंस यूज्ड both as singular and plural, singular and plural। वैसे प्रोनाउंस जो सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर दोनों में यूज होते हैं, ये कौन कौन हैं? जैसे यू, योर्स, ये हो गया। फिर ऑल, सम, नॉन, यू, योर्स, ऑल, सम, नॉन। अभी इसके रिलेटिव में हु, whom, 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 whose, which, फिर what, एटसेट्रा। ये सभी प्रोनाउंस सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में वो यूज होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि प्रोनाउंस के भी दो नंबर्स होते हैं। कुछ प्रोनाउंस केवल सिंगुलर रूप में यूज होते हैं, कुछ प्रोनाउंस केवल प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। तो ये हुआ प्रोनाउन के नंबर। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम भार्ब के जो नंबर है उसके बारे में सीखते हैं। हाँ, नंबर ऑफ भार्ब। भार्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, आपने नोट कर लिया? अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, सारा नोट कर लीजिए और तब आप आगे बढ़िएगा। ओके, भार्ब्स में भी देखिए, ये इंग्लिश सेंटेंस का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। इसलिए भार्ब का भी जो फॉर्म है सिंगुलर और प्लूरल, वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है ताकि हम सेंटेंस का सही फ्रेमिंग कर सकें। तो सबसे पहले जो लेक्सिकल भार्ब होता है, इसके पहले आप लोगों ने भार्ब चैप्टर में लेक्सिकल भार्ब के बारे में पढ़ा है कि ये सारे एक्शन भार्ब्स जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं और जिनका एक स्वतंत्र मीनिंग होता है, कि एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, उसको हम लेक्सिकल भार्ब बोलते हैं। और उसके 5 फॉर्म्स V1, V2, V3, V4 एंड V5 होते हैं। अगर किसी ने भार्ब का वो चैप्टर नहीं देखा है तो काइंडली पहले वो चैप्टर आप देख लें, तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो जैसे कि हमने नाउन के मामले में देखा था कि नाउन में एस ऐड करने से वो प्लूरल बनता है। इन द केस ऑफ भार्ब इट इज टोटली ऑपोजिट, वो उसका पूर्णतः ऑपोजिट है कि भार्ब में एस जब हम जोड़ेंगे तो वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर बनते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है। हाँ, भार्ब में जब भी हम एस या ईएस ऐड करेंगे तो ये क्या फॉर्म आ जाएगा? सिंगुलर।
एक्चुअली भार्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है उसको प्लूरल फॉर्म माना जाता है, इसलिए जब भार्ब में हम एसीएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म होते हैं, तो वो सिंगुलर फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे गो, ईट, ये दो भार्ब को आप लीजिए। गो में ईएस लगता है तो ये गोज हो गया, ईट में केवल एस लगता है तो ये ईट्स हो गया। ये गोज क्या होगा, ये सिंगुलर हुआ। सिमिलरली ईट्स क्या हुआ, ये भी सिंगुलर हुआ। ठीक है, तो हमने जाना कि नाउन में एसीएस ऐड करने से वो प्लूरल बनता है, जबकि भार्ब में उसका अपोजिट होता है। व्हेनेवर वी ऐड एस टू ए भार्ब इट बिकम्स सिंगुलर। ओके, तो आइए पहले हम जानते हैं कि वे कौन से भार्ब्स हैं जो सिंगुलर रूप में यूज होते हैं। भार्ब्स यूज्ड एज सिंगुलर नंबर। इसमें देखिए जो सेंटेंस ऑफ भार्ब टू बी एंड टू हैव होता है, टू बी और टू हैव सेंटेंस के बारे में मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं। जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है या तो आप क्लियर जानकारी लेना चाहते हैं तो भार्ब्स सेंटेंस ऑफ भार्ब टू बी एंड सेंटेंस ऑफ भार्ब टू हैव का वीडियोस जरूर देख लें। तो सेंटेंस ऑफ भार्ब टू बी में एम, इज, आर प्रेजेंट में यूज होता है, तो उसमें एम और इज ये दोनों आपका सिंगुलर में यूज होता है। फिर पास्ट में वाज, वेर यूज होता है तो केवल वाज ये आपका सिंगुलर में आता है। और भार्ब डू का जो रूप डज होता है, डज ये आपका सिंगुलर है। भार्ब टू हैव का प्रेजेंट में हैव और हैज यूज होता है तो हैज को सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए भार्ब टू बी का एम, इज और वाज ये तीनों फॉर्म हो गया। भार्ब डू से आपका डज आता है और भार्ब टू हैव से हैज आता है। ये आपका सिंगुलर भार्ब के रूप में यूज होते हैं। और इसके अलावे लेक्सिकल भार्ब का जो V5 होता है, दैट मीन्स द SES फॉर्म ऑफ ए लेक्सिकल भार्ब दैट इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर नंबर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर के ही रूप में, सिंगुलर भार्ब के रूप में वो यूज्ड होगा। यानी कि लेक्सिकल भार्ब कोई भी आप ले लें, उसका जो SES फॉर्म होता है, जैसे गोज, ईट्स, प्लेज, ड्राइव्स एटसेट्रा, ये तो हम लिख के खत्म नहीं कर सकते हैं, इतने सारे भार्ब्स हैं। तो ये लेक्सिकल भार्ब का है, आपको ये ध्यान रखना है। लेक्सिकल भार्ब का जो V5 फॉर्म होता है, V5 फॉर्म, वो फॉर्म क्या है ना, वो सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही ये सब यूज होंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू सेकेंड पॉइंट। भार्ब्स यूज्ड as plural number. Verbs used as plural number. ये कौन से भार्ब्स हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर के ही, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होते हैं? इसमें जैसे भार्ब टू बी का एम, इज आया तो इसमें क्या आएगा, आर। पास्ट में वाज, वेर होता है तो वेर हो गया। और डज भार्ब का डू भार्ब का वो जो डू फॉर्म होता है वो प्लूरल में यूज होता है। और इसके अलावे लेक्सिकल भार्ब में जो V1 है, V2 है, V3 है और V5 है,
लेक्सिकल वर्ब का सभी V1, V2, V3, V5 ये सभी क्या होता है कि वो प्लूरल के रूप में यूज होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि लेक्सिकल वर्ब इसका V1, V2, V3 एंड V4 ये जो फॉर्म्स हैं ये सभी प्लूरल वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे अगर हम लेते हैं गो, तो गो होगा, V2 में उसका वेंट होगा, फिर गॉन होगा एंड V4 में ING वाला फॉर्म जो होता है गोइंग होता है। तो लेक्सिकल वर्ब का V1 से लेके V4 ये सभी फॉर्म्स प्लूरल के रूप में यूज होते हैं। इसका केवल V5 जो फॉर्म है, V5 फॉर्म दैट मीन्स SES वाला फॉर्म, वो सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी ये कौन से वर्ब्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं? verbs used as both singular and plural, both singular and plural। जितने सारे मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स दैट मीन्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, must, dare, need, ought, फिर used to, ये सभी मॉडल वर्ब्स, ये सभी मॉडल वर्ब्स सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ एक तरह से यूज होते हैं और इसीलिए हम इन्हें मॉडल वर्ब बोलते हैं। बाकी जो प्राइमरी एक्जुलरीज होते हैं, प्राइमरी एक्जुलरीज वो सब्जेक्ट के द्वारा गवर्न होता है, सब्जेक्ट जैसा होगा उसके हिसाब से उसके अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन मॉडल एक्जुलरीज वो कभी भी सब्जेक्ट के द्वारा शासित नहीं होता है, बल्कि वो सभी सब्जेक्ट के साथ विदाउट एनी चेंज वो यूज होता है, इसलिए उनको मॉडल वर्ब्स बोला जाता है। और इसके अलावे जो did, had, verb to have का जो पास्ट फॉर्म होता है, ये डू वर्ब का did है, did, had और V2, V3, V4, V2, V3, V4 ये सभी। अच्छा, इसमें V1 भी है, V1 भी ओ सिंगुलर और प्लूरल आई के साथ भी V1 लगता है, V के साथ भी V1 लगता है, V1, V2, V3, V4 ये सभी सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका वर्ब का नंबर। वर्ब के नंबर में आपको क्या चीज याद रखना है? सेंटेंस ऑफ टू बी में
टू बी में जो एम इज ये होता है सिंगुलर, उसका आर और वेर वो प्लूरल में जाता है, एम इज और वाज। वर्ब डू का डज जो है वो सिंगुलर है, बाकी डू और डिड वो प्लूरल में यूज होते हैं। डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं। लेक्सिकल वर्ब का जो V5 फॉर्म होता है यानी कि SES फॉर्म वाला वर्ब वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, बाकी V1 से लेके V4 जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो नंबर चैप्टर था जिसके तहत हमने नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ प्रोनाउन एंड नंबर ऑफ वर्ब के बारे में इन डिटेल पढ़ा, and I think you all have understood the lesson very well. Okay, thank you children, thank you so much for watching the video.